बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आईसीसी ने ट्रांसजेंडर्स पर पाबंदी लगा दी है कि वो वुमेन क्रिकेट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हम खैर मकदम करते हैं इस फैसले का बिकॉज दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी। और दिलचस्प बात यह है कि मैं पाकिस्तान में बहुत अरसे से ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि कल अगर पाकिस्तान के मर्द वो पाकिस्तान की ख़वातीन की क्रिकेट टीम में चले जाएं ये कह के कि हम ख़वातीन हैं तो क्या आईसीसी अलाउ करेगी। वेल देयर वाज अ क्वेश्चन, करेगी या नहीं करेगी। नाउ वी हैव द आंसर। और जवाब ये है कि आईसीसी का कैटेगोरिकल क्लेम है कि जनाब हम नहीं करेंगे, इनफ इज़ इनफ। अगरचे उन्होंने कुछ चीज़ें बीच में भी और फाइन ट्यून होने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मर्द जो कि प्यूबर्टी के प्रोसेस से गुजर चुका है उसको तो हम इजाज़त नहीं देंगे। तो देयर इज़ अ लिटिल ग्लिच इन देयर के ये ट्रांसजेंडर्स का तबका इतना ज़ालम तबका होता है कि वो बच्चे जो अपने बारे में अभी फ़ैसला नहीं कर सकते, जो वोट नहीं दे सकते अभी, जो शादी नहीं कर सकते, यानी कि ज़हनी तौर पे इतने इमेच्योर होते हैं वो, उनको इस जेंडर डिस्फोरिया और इस तरह की चीज़ों की वजह से उनको प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दे देते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। सो इन फ्यूचर देयर मे अराइज अ सिचुएशन कि कोई बायोलॉजिकल मर्द हो जिसको अद्वियात के ज़रिए जिसकी प्यूबर्टी है वो ब्लॉक की गई हो और वो अगर कहे कि मैं अब औरत हूँ तो आईसीसी की उस पर क्या रूलिंग होगी। बट अगेन देयर इज़ अ केस विच इज़ इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होगा फ्यूचर में। पर एज वी स्पीक कोई भी मर्द खुद को औरत कह के वो ख़वातीन की क्रिकेट नहीं खेल सकता आईसीसी के रूल्स के मुताबिक। दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी डन इन पाकिस्तान। जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, जो हमारे आहिस्ता आहिस्ता तालीमी इदारों के साथ साथ हो रही है, पुलिस स्टेशन और वे जो शुरू कर रहे हैं, जो ये रुकना चाहिए। इसलिए कि किसी को इस बात में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की ओरिजिनल मूवमेंट नहीं है। ये जितना मर्जी कहें हमारा 5,000 का साल का कल्चर और ये वो वगैरह वगैरह, टोटली रबिश, कोई उसमें सच नहीं है। ये जो है कि मर्द औरत बन गया तो उसको आप सारे वो औरतों वाले हकूक दे दें, ये कोई 5,000 साल पहले हमारे नहीं होता था। उनके लिए कैटेगरी होती थी, होते वो मर्द ही थे लेकिन उनको ख्वाजा सरा कहा जाता था, इसलिए कि अब उनको जो सोसाइटी में जो रोल्स हैं वो किसी हद तक तब्दील हो चुके थे, लेकिन उनका बायोलॉजिकल मेकअप हमेशा मर्दाना ही रहता था। सो पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है? पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जो मैंने आगे अर्ज़ किया ना कि ये बाहर से आने वाली चीज़ें हैं और पाकिस्तान पे एक कल्चरल इन्वेजन है। मसला हमारे देसी लिबरल्स का, देसी सेकुलर्स का और इस तरह की जो आइडियाज़ के जो प्रोपोनेंट्स होते हैं, उनका मसला ये है कि वो इन्फॉर्मेशन वाइज़ हमेशा आउट ऑफ डेट ही होते हैं। 1-2 जनरेशंस होते हैं जिनकी मैं मिसाल आम तौर पे दिया करता हूँ कि जैसे टोयोटा वाले, होंडा वाले पाकिस्तान में उस जनरेशन की गाड़ी नहीं लॉन्च करते जिसकी लॉन्च की वो बाकी दुनिया में करते हैं, और पाकिस्तान में 1-2 जनरेशंस पुरानी होती हैं। ये नॉलेज वाइज़ भी हमारे ऐसे ही हैं। यानी जो स्पोर्ट्स हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिक्स मार्शल आर्ट्स हो गया या स्विमिंग हो गई, उन पे तो पहले ही पाबंदी लगी हुई है कि भई आप नहीं जा सकते। या जहाँ नहीं लगी हुई पाबंदी वहाँ पे एक मैसिव एक रेजिस्टेंस पाई जाती है कि पाबंदी लगनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यानी कि दुनिया 1-2 जनरेशन्स आगे जा चुकी है, ये गलीज़, लग़्व और गंदा तजर्बा करके वो इस नतीजे पे पहुँच चुके हैं कि भई ये चीज़ ठीक नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग वी हैव टू स्टॉप। लेकिन पाकिस्तान में ये हो रहा है कि नई यूनिवर्सिटीज़ में भी उनको जगह दे दो, औरतों की टॉयलेट्स में भी उनको जगह दे दो। और ये भी वो बात है जो हम कहते थे कि ये ख़वातीन की टॉयलेट्स में भी एक्सेस लेंगे, तो कहते थे नहीं भई हम तो थर्ड हैं। अब करें ना बात, जो पंजाब में 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में इनको इजाज़त दी गई है। अब बताएँ ना इनके लिए अलहदा टॉयलेट्स कहाँ से बनी हैं? वो कब बनी हैं? क्या लिखा हुआ है उन पे? और अलहदा टॉयलेट्स आपके लिए हो ही कैसे सकती हैं जबकि आपने जो लेजिस्लेशन पास करवाई थी, उसमें ट्रांसजेंडर की अपनी कोई कैटेगरी नहीं थी। बल्कि उसमें ये था कि मर्द है और औरत बन जाए, औरत है तो मर्द बन जाए। आपने भी जो एग्ज़िस्टिंग 2 कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर स्विचिंग की वकालत की थी। तीसरी की तो आपने की नहीं थी। इसलिए वो झूठ भी आपका पकड़ा गया, उसमें भी आप एक्सपोज़ हो गए। अब जो सिचुएशन है वो ये है कि कोई होश के नाखुन लें, अकल को हाथ मारें, इसका इस्तेमाल करें, साइंस को यूज़ करें, फ़िलॉसफ़ी को यूज़ करें, कल्चरल नॉर्म्स की जो स्टडीज़ हैं, उनको उनकी तरफ रुजू करें। दीन का मैंने नाम नहीं लिया इसलिए कि दीन अगर मैटर करता होता तो ये तो इन चीज़ों पे आने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। लेकिन चलें, ऐड कर लें, दीन को भी देख लें कि क्या वाक़ई ही ये ट्रांसजेंडर नाम की चीज़ दुनिया में पाई जा सकती है। नॉट कि कोई खुद को कह रहा है, वो बेस नहीं है। ऑब्जेक्टिवली क्या ये पॉसिबल है? एक ही आंसर है कि नहीं है। ये अगर पॉसिबल नहीं है, डिबेट ख़त्म हो जाती है।
ना यूनिवर्सिटीज़ में हमारी बच्चियों, हमारी बहनों, हमारी बेटियों पे ये जुल्म करें कि मर्दों को उसके अंदर आप जगह दे दें, वही उनकी प्राइवेट स्पेसेस भी यूज़ कर रहे हों, वही उनके चेंजिंग रूम्स भी यूज़ कर रहे हों। ना हमारी खेल के साथ ऐसा करें, ना ही हमारे थानों में ऐसा करें। मर्द मर्द है। आई कैनॉट बिलीव कि लोग कहते हैं कि नॉलेज वाइज दुनिया बड़ी आगे बढ़ गई है। तो दुनिया जो इतनी नॉलेज वाइज आगे बढ़ गई है, उनको क्यों इतनी बेसिक चीज़ समझानी पड़ती है कि मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है। दैट्स इट। जितने मर्जी इस पे आप स्पिन अप्लाई करें, नहीं आप किसी की सेक्स को चेंज कर सकते। इट रिमेन्स कांस्टेंट। नारे जो मर्जी लगाएं। बहरहाल बात को यहाँ पे अब ख़त्म करते हैं। आईसीसी के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उम्मीद करते हैं कि रियासत पाकिस्तान में भी ये जो हम पे जबर किया जा रहा है, इससे सीख के इसको ख़त्म करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और सरकारी इदारों में जो इन्होंने एक थर्ड कैटेगरी सो कॉल्ड क्रिएट कर दिया, जिसकी कोई रिलीजियस बेस नहीं है, साइंटिफिक बेस नहीं है, फ़िलोसॉफ़िकल बेस नहीं है, कल्चरल बेस नहीं है, इसको भी ख़त्म करेंगे। और उम्मीद है कि ये गंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।